तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनी, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो ये जो टॉपिक है, आज एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है ब्लड। क्या है मेरे रसगुल्लों? ब्लड, यानी कि ह्यूमन ब्लड के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन ब्लड क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे और उसके कार्य को जानेंगे। और यदि हम किसी व्यक्ति की शादी किसी महिला से कराते हैं तो उसकी संतान का ब्लड क्या होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब इस टॉपिक में, यानी कि इस पूरे वीडियो में विवाह भी आपका करा दूंगा, ठीक है, स्वाहा भी होगा। तो चलिए मेरे रसगुल्लों, चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग जो पड़ेगी आपका ह्यूमन ब्लड, ठीक है। वैसे लास्ट में नोट पॉइंट में आपको लिखाया जाएगा, जिसमें जो है नीले कलर का ब्लड पाया जाता है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ छोड़ने नहीं दूंगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जो भी आपके बोर्ड से रिलेटेड है या फिर अन्य अदर एग्ज़ाम के लिए यदि रिलेटेड है तो उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा, एकदम पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं ब्लड में। सबसे पहले चीज़ क्या होता है कि ब्लड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें मेरे रसगुल्लों? ब्लड की। तो याद रखिएगा, ब्लड क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। इसको बोलते हैं हिंदी में संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं मेरे शेरों? संयोजी ऊतक। अगर हम बात करें ये ब्लड संयोजी ऊतक है कैसे, ऊतक कैसे, समझाते हैं आपको। जैसे आपको पता है कि आप अगर कहीं से भी कट लगाएं अपनी बॉडी पर, कहीं पर भी अपने आप शरीर पर कट लगाएं, यानी कि काटें, तो देखते हैं कि हर एक जगह से क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। बस कुछ अवशेषी अंगों को छोड़ करके, जैसे नाखून से तो ब्लड निकलता नहीं, उसके ऊपरी हिस्से को काटेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आप जो है उसके अंदर वाले, जैसे ये नाखून को काटेंगे ना, उसके अंदर जड़े को काटेंगे तो ब्लड तो निकलेगा ही ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप कहीं से भी यदि अपने बॉडी को, ऑर्गन्स को, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मतलब कट मारते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से ब्लड निकलने लगता है कहीं से भी। तो संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है कि एक एक चीज़ों को जोड़ करके रखना, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करके रखना। तो ब्लड क्या होता है, हर एक जगह होने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ करके रखता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ब्लड जो होता है ये संयोजी ऊतक होता है, लेकिन तरल पदार्थ भी होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? तरल पदार्थ भी होता है। कैसे होता है? जैसे आप क्या करिए, एक छाननी लीजिए। छाननी मतलब कौन सा? चाय छानने वाला, ठीक है। उसमें जब ब्लड को आप छानेंगे तो देखेंगे उसके कण जो होंगे वो साइड साइड में लड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो होते हैं कोलाइड कण, साइड साइड में क्या होंगे, लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं वो? कोलाइड कण होते हैं, इसलिए वो लग जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड समझ में आ गया। ब्लड क्या होते हैं? कोलाइड कण भी होते हैं, और क्या होते हैं, ये संयोजी ऊतक भी होते हैं। एक दूसरे को कनेक्ट करके ये रखते हैं, एक दूसरे को जोड़ करके रखते हैं। पूरे शरीर में आपके ब्लड ही ब्लड है, ठीक है। और ये ब्लड जो होते हैं ये नसों में बहते हैं, शिराओं में भी बहते हैं। अब कौन सी नस बहती, कौन से नस में कौन सा ब्लड बहता है, कौन सा शिरा में कौन सा ब्लड बहता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम अभी ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, मैंने आपको पहला बताया कि ब्लड जो होता है ये संयोजी ऊतक है। अगला पॉइंट क्या है कि इन एडल्ट ब्लड इज, ठीक है, प्रोडक्ट फ्रॉम द बोन मैरो। इसको बोलते हैं मेरे रसगुल्लों अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा, ठीक है। एडल्ट का मतलब होता है वयस्क। क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? वयस्क, ठीक है। तो वयस्क में जो ब्लड होता है, ठीक है, यानी जो हम जैसे जो मतलब जैसे हम जैसे लोग नवयुवक टाइप में एकदम वयस्क जो हो जाते हैं, ठीक है, उनमें ब्लड का निर्माण, प्रोडक्ट का निर्माण जो है, ठीक है, अस्थि मज्जा से होता है। अस्थि मज्जा कौन सा होता है? जो हड्डियों के बीच में एक रेड कलर का पदार्थ होता है जिसे गुलाबी भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? तुम्हारा अस्थि मज्जा होता है। समझाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, ये हड्डी है। हड्डी के बीच में इसके ऊपर एक कवर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, वो तो मैंने आपको हड्डी के बारे में जब बताऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको काट करके देखेंगे तो एक रेड कलर का एक जाली टाइप में ये आपको दिखाई देगा, तो इसी को बोलते हैं मेरे रसगुल्लो बोन मेरो। हड्डियों के बीच में जो भरा पदार्थ होता है उसी को क्या बोलते हैं, बोन मेरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लो, बोन ठीक है, बोन मेरो बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि बोन मेरो जो होता है, अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें और भी चीज़ें कहने में मतलब मेरा ये है कि बोन मेरो जो होता है इससे जो है ब्लड बनता तो है, ठीक है, क्या बनता है, ब्लड बनता है, ये मैंने आपको बताया। अब उसके बाद क्या चीज़ें हैं कि यहाँ इन द एम्ब्रोइक, ठीक है, एम्ब्रोइक स्टेज, तो भ्रूणीय अवस्था या फिर भ्रूण अवस्था। अगर हम भ्रूण अवस्था की बात करें तो इसमें जो ब्लड होता है यानी कि रक्त जो होता है वो प्रोडक्ट फ्रॉम, ठीक है, लीवर से होता है। किससे होता है, लीवर से होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि बोन मेरो के बारे में। किसके बारे में, बोन मेरो के बारे में। तो ये देखिए बोन मेरो जो होता है, ठीक है, इसमें हमने आपको बताया कि जो बोन मेरो होता है, बोन मेरो से वयस्कों में, ठीक है, ब्लड का निर्माण होता है। अगर ये बोन मेरो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे तो एक रूप ले लेता है टेटनस जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत भयानक बीमारी होती है। इसमें जो कीड़े होते हैं ये हड्डियों में पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे बोन मेरो को ही खा जाते हैं, ठीक है, और तब ब्लड बनता नहीं है। जब शरीर में ब्लड नहीं बनता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो व्यक्ति होता है उसकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। और जिस व्यक्ति को टिटनेस हुआ रहेगा, ये मान के चलिए, उसको इतनी तेज़ी से दर्द होगा, वो एकदम धूप से नफरत करेगा। जैसे ही धूप उसको पड़ेगा उसके शरीर पर, ठीक है, इतना तेज़ शोर करेगा, इतना तेज़ वो चिल्लाएगा, इतना तेज़ उसको अंदर दर्द करेगा कि जैसे 10,000 हाथियों के बराबर का उसमें जो है इतनी ताकत हो जाती है उसमें, उस कंडीशन में इतना तेज़ उसके अंदर दर्द करता है। इसलिए उस इंसान को जिसको, ठीक है, ये टिटनेस होता है उसको जो है एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या हमने क्या बताया कि भ्रूणीय अवस्था में जो ब्लड होता है, ठीक है, ये ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर से होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि जब बच्चा भ्रूण में हो यानी वो पेट में हो, ठीक है, यानी कि गर्भ में हो, पेट में तो ऐसा कोई बच्चा होता नहीं, वो गर्भ में ही होता है, ठीक है। तो जब बच्चा कोई भ्रूणीय अवस्था में हो, ठीक है, तो उसमें जो ब्लड बनता है वो कहाँ से बनता है, तो याद रखिएगा लीवर से ही ब्लड बनता है। सबसे पहला ऑर्गन्स कौन बनता है, हार्ट बनता है, और लीवर बाद में बनता है, ताकि उसमें क्या हो सके कि ब्लड का निर्माण हो सके। आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि, ठीक है, बैड ब्लड या फिर आप इसको वेस्ट ब्लड भी कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं खराब या फिर मृतक रक्त, इज, ठीक है, कलेक्टेड मतलब एकत्रित होता है, एकत्रित, इन द स्प्लीन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, प्लीहा। समझ में आया। अब यहाँ पे समझाते हैं मैं आपको कि जो खराब ब्लड होता है, जो ब्लड खराब हो जाते हैं, जो ब्लड मृतक हो जाते हैं, मर जाते हैं, वे बताएंगे कैसे मरते हैं, क्या होता है उनका, ठीक है, आगे चल करके उसको बताएंगे अगली वीडियो में। तो जो ब्लड खराब होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं कहाँ पर, स्प्लीन में। कहाँ पे, स्प्लीन में, यानी कि अगर हम बात करें वो प्लीहा में एकत्रित हो जाते हैं ब्लड, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है, या फिर इसी को कब्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्र भी कहते हैं, ठीक है। अब समझाते हैं।
ब्लड बैंक जो होता है ये आपके जो है अगर हम बात करें तो इस साइड होता है, ठीक है। यानी हम अगर बात कर लें तो एक प्रकार से मैं आपको बता दूं सीधा, जो अमाशा होता है, अमाशा के जस्ट नीचे, ठीक है, अग्न्याशय तो अग्न्याशय के नीचे प्लीहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में नहीं कि मैं आपको बताऊँ बाएं साइड में, सीधा सिंपल मासूम बाएं साइड में जो प्लीहा होता है, ठीक है, वो एक पतली एक क्या होता है, एक बॉक्स टाइप होता है, मतलब कह लीजिए पॉलीथीन की तरह एक होता है। उसमें जो जितने भी ब्लड मृतक होते हैं सब उसी में क्या होते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, फिर फिल्टर होकर के वो वापस आते हैं जीवित होकर के, ठीक है। उसके अलग प्रक्रिया होती है, बाद में बताएंगे उसको, ठीक है। अब इसमें जो ब्लड होता है जब वो ब्लड बैंक में चला जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी मारपीट करिएगा। कब मारपीट करिएगा? मारपीट कभी भी करिएगा तो ध्यान रहे कि इस साइड यानी कि बाएं साइड मार नहीं खाना है। अगर कोई चाकू वगैरह भोंकता है तो उससे बोलिए कि भैया इधर ही न मारा, इधर ही हो तो प्लीहा, ठीक है। अगर इधर मारेगा तो प्लीहा फट जाएगा और ब्लड आपके क्या होंगे, रुक नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा आपकी मृत्यु होना तय है। तो सीधा कह दीजिए इधर मार, इधर इधर पकड़ा दिए हुए कि मार इधर, ठीक है। क्यों? अगर इधर मारेगा तो इधर होता है भैया आपका क्या चीज़, लीवर। और लीवर क्या काम करता है, बहुत तेज़ी से कोशिका का विभाजन करता है। मतलब जिसमें तेज़ी से कोशिका का विभाजन होगा मेरे रसगुल्लों, वो बहुत तेज़ी से वो ऑर्गन्स ठीक होगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ए नॉर्मल ह्यूमन हैज़, ठीक है, 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड। अगर एक स्वस्थ मनुष्य है या फिर सामान्य मनुष्य है, कैसा है, सामान्य मनुष्य है या मानव है, ठीक है, तो उसमें उसके शरीर में, उसकी बॉडी में कितना लीटर होगा, तो 5 से 6 लीटर तक उसमें ब्लड होगा। अगर इससे कम है, अगर इससे कम है तो याद रखिएगा कि वो व्यक्ति शिकार होगा रोगी का, ठीक है। महिलाओं में ब्लड की कमी होती है, महिलाओं में ब्लड की कमी होती है, यानी कि महिलाओं में ब्लड कम होता है, यानी कि बात करते हैं तो 4 से 5 लीटर के करीब में महिलाओं में होता है, 4 से 5 लीटर। अब ये कम क्यों होता है, इसको भी समझो भैया। कम यह नाते होता है जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ होती हैं उनमें ब्लड इसलिए कम होता है ताकि सदिया करने के बाद, शादी करने के बाद जब वो अपने पति के घर जाए तो उसका खून पी सकें, ठीक है, इसलिए ब्लड कम होता है। समझ में आया? अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए कि ब्लड इज यानी कि रक्त, ठीक है, 7 से 8% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि शरीर भार का, ठीक है। ब्लड जो होता है ये शरीर के भार का 7 से 8% भार यही ब्लड का ही होता है। 7 से 8% भार ब्लड ही पाया जाता पूरे शरीर का। अगर वजन करें तो उसमें से 7 से 8% केवल क्या होता है, ब्लड का ही होता हिस्सा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ब्लड को एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ब्लड को हिंदी में रक्त भी बोलते हैं और इसी को लहू भी बोलते हैं और इसी को खून भी बोलते हैं। तो आप कि ब्लड को हम रक्त भी कह सकते हैं, लहू भी कह सकते हैं और खून भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे आ जाते हैं। आगे कह रहा द pH वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4, यानी ये 7 से 0.4% अधिक है। क्या समझाता हूँ, यदि ये 7 से कम हुआ तो कैसा होगा, क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, यदि ये 7 होगा तो उदासीन होगा, ठीक है। क्या होगा, उदासीन। अगर 7 है
7 से अधिक, 7 से कम। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने कहा कि जो pH वैल्यू है, ब्लड का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। उसके बाद क्या है कि ब्लड इज बेस्ड, यानी कि क्या होते हैं ये ब्लड बेस्ड मतलब क्षारीय। ब्लड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। हल्का क्षारीय होता है, ज़्यादा क्षारीय नहीं होता, क्योंकि अधिक मात्रा में ये क्षार नहीं है। ठीक है, तो हल्का सा क्या होता है? ब्लड क्षारीय मात्रा में होता है। आगे देखते हैं। अगर हम ब्लड की बात और आगे करें तो ए हेल्थी पर्सन मतलब अगर स्वस्थ मनुष्य है, कैसा है? स्वस्थ मनुष्य है, तो कैन, ठीक है, सकता है किसको? डोनेट कितना? 450 यानी कि 450 ml, यानी कि 1 यूनिट ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर एक स्वस्थ मनुष्य है, कौन सा मनुष्य है भैया? स्वस्थ मनुष्य है, तो ये जो स्वस्थ मनुष्य होगा, कौन सा मनुष्य होगा? स्वस्थ मनुष्य लिख दीजिए भैया। अगर स्वस्थ मनुष्य होगा तो वे दान कर सकते हैं। डोनेट मतलब क्या होता है? दान करना। तो दान कर सकता है कितना? 450 ml को, यानी कि 450 ml मतलब कितना होता है? 1 यूनिट ब्लड को क्या कर सकता है? दान कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी है तो ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए ब्लड को पहले मैच किया जाता है और मैच करने के बाद उसमें देखा जाता है कि इसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। अब इसमें क्या है कि ये और एक चीज़ समझो, ब्लड जो होता है बोतलों में नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है, एक पॉलीथीन होता, पैकेटों में रहता है। ठीक है, उसको तो बोलेंगे ना कि 4 बोतल खून चढ़ा था, 5 बोतल खून चढ़ा, बोतल में नहीं चढ़ता वो ब्लड। ठीक है, वो पाउच में ही होता है। समझ में आया? उसके बाद क्या है? द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, ठीक है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? हेमेटोलॉजी। अगर हम इसकी बात करें, हेमेटोलॉजी की बात करें, तो समझाता हूँ मैं आपको कि अगर हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, अगर हम ब्लड का पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं तो वो किस में आएगा? हेमेटोलॉजी में आएगा। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम आप ब्लड को अध्ययन पूर्ण रूप से कर सकते हैं। एक चीज़ और समझिएगा कि जहाँ से ब्लड आप ले सकते हैं वो होता है ब्लड बैंक। जैसे कहीं कहीं पर क्या होता है? ब्लड बैंक की सुविधा होती है। ठीक है, कहीं कहीं पर किसी किसी हॉस्पिटल में क्या होता है? ब्लड बैंक की सुविधा नहीं होती है। तो यदि ब्लड से कोई रिलेटेड समस्या होती है तो सीधा वो मना कर देते हैं कि आप कहीं दूसरे जगह लेकर के जाइए। ठीक है, तो जहाँ पे ब्लड बैंक की, ठीक है, जहाँ पे ब्लड बैंक ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अगला है कि इफ द फिम्ब्रियोजन, ठीक है, फिम्ब्रियोजन प्रोटीन इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, सीरम विल रिमेन इन इट। इसका क्या मतलब है कि ये जो सीरम होता है मेरे रसगुल्लों, क्या है? हिंदी भी वही होगा, सीरम, और ये है फिम्ब्रियोजन। अगर हम बात करें इसकी फाइब्रिनोजन होता है, फिम्ब्रियोजन बोल रहे हैं। ठीक है, फाइब्रिनो, ठीक है, फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है, अगर हम फाइब्रिनोजन की बात करें तो ये एक प्रोटीन होता है। ये फाइब्रोजन जो होता है, ये प्रोटीन क्या होता है? ब्लड में रहता है। अगर हम इसमें, इस ब्लड में से इस प्रोटीन को निकाल दें,
फाइब्रिनोजन को, प्रोटीन को क्या कर दे, रिमूव कर दे, निकाल दे, तो क्या बचेगा, सीरम बचेगा। क्या बचेगा, सीरम उसमें केवल बचेगा। ठीक है, प्लाज्मा, ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजन को निकाल दें, ठीक है, फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो सीरम वाला हिस्सा केवल बचेगा। अब समझिएगा, जब ब्लड जो होता है, ब्लड के प्लाज्मा वाले हिस्से को निकाल करके हम चेक करते हैं कि ब्लड में कौन सी बीमारी है जो पीले कलर की होती है, उसको हम बताएंगे। प्लाज्मा मतलब एक होता है ना, बोलते हैं उसको बिम्बाणु, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या है, आप अगली हेडिंग लगाएंगे, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के कार्य। क्या बात करें मेरे रसगुल्लों, ब्लड के कार्य। तो ब्लड का कार्य क्या होता है, इसको देखिए, इट ट्रांसपोर्ट्स O2, CO2 और न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक पदार्थ टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ऑर्गन मतलब होता है अंग, ऑर्गन से लिखा है तो अंगों, ठीक है, और बॉडी मतलब होता है शरीर, ट्रांसफर मतलब होता है ले जाना, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो याद रखिएगा कि ब्लड जो होता है इसका सबसे पहला कार्य क्या होता है, अगर हम बात करें इसका कार्य क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को और पोषक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, उसका उत्सर्जन करके क्या करती है, पूरे उत्सर्जित अंगों तक क्या करती है, ये पहुंचा देती है, पूरे अंगों तक, पूरा नहीं कि शरीर के पूरे अंगों तक क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, अगला कार्य क्या है कि इट, ठीक है, कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रण करता है। कंट्रोल मतलब क्या होता है, नियंत्रण, ठीक है, तो ये नियंत्रण करता है किस चीज़ को, बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। ब्लड यदि ना हो भैया तो आपका जो टेम्परेचर है जो वो, ठीक है, कंट्रोल ना किया जा सकता। जैसे कहते हैं ना कि एका में देख लियो तो मोर खुनवा खौले लागत है, ठीक है, समझ में, ओको फिर कब एकरी जो ना एकरी चलिए मोर खुनो एकदम पूरा खौल के ढाका लागत मोर दहिया वहिया, ठीक है, तो यह चीज़ है भैया कि अगर ब्लड ना हो तो वो टेम्परेचर जो है आपका, आपके शरीर का वो मैनेज ना हो पाए, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं ना, अभी नया नया खून है उबाल मारेगा, अभी नया नया खून है उबाल मारेगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और आगे देखिए क्या है कि प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम, ठीक है, डिसीज। अगर हम बात करें तो रोगित, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है यानी कि रक्षा प्रदान करता है किसको, बॉडी को, ठीक है। रोगित अगर कोई व्यक्ति है, मेरे रसगुल्लों ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति रोगित होने वाला है, ब्लड से संबंधित है, ठीक है, तो शरीर को रोगित होने से बचाता है। क्या करता है, शरीर को रोगित होने से बचाता, मतलब आपके शरीर में कोई रोग होने नहीं देता है, ठीक है। आगे क्या है कि इट, ठीक है, एब्जॉर्ब्स यानी कि अवशोषण किसका, एक्सक्रीटरी, ठीक है, एक्सक्रीटरी सबस्टेंस एंड ट्रांसपोर्ट्स देम टू, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, उत्सर्जी अंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मतलब क्या है, उत्सर्जी अंग। इसका मतलब यह है कि यह उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थों को, ठीक है, एक्सक्रीटरी, ठीक है, सबस्टेंट मतलब होता है उत्सर्जी पदार्थों को क्या करता है, अवशोषित करके, ठीक है, अवशोषित करके, ठीक है, उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। उत्सर्जित पदार्थों को अवशोषित करके उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाता है ताकि उसको हम बाहर निकाल सकें। अब उसके बाद क्या है
अच्छा, इसमें उत्सर्जित क्या कर, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या नाम है, ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण जो होता है उसको भी खींच लेता है अपने तरफ, जो भी उसमें वसा होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सब उसको अच्छी अच्छी चीज़ों को खींच लेता है और सबको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। आगे क्या है, आगे ये है कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हार्मोन्स टू, ठीक है, क्या है, वेरियस ऑर्गन्स। अगर हम बात करें, ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ का, ठीक है, हार्मोन्स का, ठीक है, क्या करता है, हार्मोन्स को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का ये काम भी करता है। ब्लड जो है, ब्लड ये ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स को अन्य अंगों तक यानी कि विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। अब हम इसके बाद जो देखेंगे वो है, हम आपकी अब शादी कराने वाले हैं, ठीक है, अभी आपके क्या कराने वाले हैं, शादी कराने वाले, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कराते हैं आगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है, किसका विवाह किससे कराने पर उसकी संतानें कैसे पैदा होंगे। सबसे पहले है ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ब्लड ग्रुप जो होता है 4 होते हैं, ठीक है, ए होता है, ए बी होता है और बी होता है, उसके बाद ओ होता है, ये चारों ब्लड ग्रुप होते हैं। इसको बोलते हैं रक्त समूह। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप ऑफ, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। इसका क्या मतलब है कि संतति का रुधिर वर्ग, संतति का रुधिर वर्ग, किसका, संतति का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इट में बी, मतलब हो सकता है, मतलब हो सकता है, और इट में नॉट बी, मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अगर ए वाले को मान लेते हैं कि ये क्या है, पुरुष है और ये क्या है, महिला है, ठीक है, लड़की है मतलब महिला बाद में बनेगी। अगर हम ए वाले का विवाह बी वाले से कर देते हैं, मतलब आपकी विवाह आपके प्रेमिका से कर देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उनकी संतानें पैदा होंगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, या तो ए होगा या तो ओ होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ना तो बी हो सकता है ना तो ए बी हो सकता है, ठीक है। तो बी और ए बी ये ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते अगर दोनों यानी कि महिला और पुरुष का दोनों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तब, ठीक है। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो जो संतान होगा उसका ए होगा या तो फिर ओ होगा, लेकिन बी और ए बी नहीं हो सकता। समझ में आ गया इतनी बात, आगे देखते हैं। यदि ये पुरुष है, पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है और महिला का ब्लड ग्रुप बी है, तो उससे जो उत्पन्न संतानें होंगे, मतलब जब वो, ठीक है, उसकी जब नई पीढ़ी आएगी तो उसमें क्या होगा, ठीक है मेरे रसगुल्लो, जब एक नया नल्ला आएगा आगे, जब 2 नल्ले मिलेंगे तो एक नल्ला नया जब आएगा तो उसमें क्या होगा कि उसका जो ब्लड ग्रुप होगा या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या तो फिर ए बी या फिर ओ हो सकता है। मतलब अगर ए व्यक्ति वाला विवाह करता है बी वाली महिला से, तब उस कंडीशन में इन चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा या तो फिर ओ होगा। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो कोई ब्लड ग्रुप ऐसा नहीं है कि जो ना हो सके, सब होगा, ठीक है। नील का मतलब है नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि हम ए वाले पुरुष की विवाह ए बी वाले महिला से कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो संतान होगा उसका ब्लड ग्रुप ए या तो फिर बी या तो फिर ए बी होगा, लेकिन ओ वाला ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, ओ वाला ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। अगर होगा
तो ए और बी या तो फिर ए बी ब्लड ग्रुप का वो संतान पैदा होगा। आगे क्या है, यदि हम ए ब्लड ग्रुप वाले पुरुष का विवाह ओ वाले से कराते हैं तो उस कंडीशन में जो संतानें पैदा होंगी उसमें ए ब्लड ग्रुप हो सकता है या तो फिर ओ हो सकता है, लेकिन बी और ए बी नहीं हो सकता। बाकी आपके क्या होंगे, ए या ओ हो सकते हैं। आगे कराते हैं। आगे अब उसी का उल्टा करते हैं। अगर बी महिला है, बी यदि महिला है, मतलब अगर कोई बी रुधिर वर्ग बी की क्या है, एक ठीक है लड़की है, तो उसका विवाह अगर हम बी वाले पुरुष से करते हैं, बी वाले पुरुष से करते हैं, बी वाले ब्लड ग्रुप पुरुष से करते हैं, तो उसका जो संतान होगा बी पॉजिटिव बी हो सकता है या तो फिर ओ होगा, लेकिन ना तो ए होगा ना तो ए बी होगा, इनमें से दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, उसी के रूप में फिर है कि अगर बी वाली महिला है और उसका विवाह हम ए बी से करते हैं तो उस कंडीशन में जो संतान उत्पन्न होगा वो ए बी हो सकता है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, ए बी होगा, लेकिन यहाँ पे ओ नहीं हो सकता। ठीक है, ए बी वाले पे ओ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम बी महिला की शादी ओ वाले से कराते हैं, ओ वाले व्यक्ति से करा देते हैं, तो उसके जो संतान होंगे वो बी पैदा होंगे, बी रुधिर वाले पैदा होंगे या तो फिर ओ रुधिर वाले पैदा होंगे, लेकिन यहाँ पे ए और बी ए या ए बी वाले नहीं पैदा होंगे। आगे देखते हैं, यदि हम ए बी रुधिर वर्ग की महिला है, उसका विवाह हम कराते हैं ए बी पुरुष वाले से, तो उसकी जो संतानें होंगी उसमें जो ब्लड होगा वो कितना होगा, ए हो सकता है या तो फिर बी होगा या तो फिर क्या होगा, ए बी होगा, लेकिन ओ नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता। आगे क्या है कि यदि हम ए बी ब्लड ग्रुप वाली महिला का विवाह ओ पॉजिटिव ओ से कराते हैं तो उसका जो संतान पैदा होंगे वो कैसे होंगे, या तो ए होंगे या तो बी होंगे, लेकिन ए बी और ओ नहीं हो सकते। आगे क्या है कि यदि हम दोनों ओ पॉजिटिव दोनों ओ मतलब या तो फिर महिला और पुरुष दोनों कैसे हों, ब्लड ग्रुप दोनों का ओ होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो संतान पैदा होगा, उनकी जो संतानें पैदा होंगी, ठीक है, उनकी जो नई जनरेशन पैदा होगी कितनी होंगी, ओ ब्लड ग्रुप की ही आएगी। इसमें ना तो ए होगा ना तो बी होगा ना तो ए बी होगा। ठीक है, इसमें केवल क्या होगा, ओ पॉजिटिव का होगा। ठीक है, तो ये रहा कब हम विवाह कराएंगे, किससे कराएंगे, तो उसकी संतानें कैसे पैदा होंगे, किस पॉजिटिव में मतलब किस ब्लड ग्रुप के पैदा होंगे, किस ब्लड ग्रुप के नहीं पैदा होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो केवल यहीं तक। तो जाते जाते मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और लिखा है तकदीर में, कुछ और लिखा है तकदीर में। ठीक है, तो इसी के साथ में जय हिंद।